हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद कैलाश में। दोस्तों, आज रविवार है और आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का वीकेंड रिवीजन, साप्ताहिक करंट अफेयर, जिसमें हम 9 मई से लेकर 15 मई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने हैं इस हफ्ते के दौरान हम उन सब की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस के किस वेरिएंट को चिंता का विषय के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर होगा कोरोना वायरस वेरिएंट B.1.617। दोस्तों, यह कोरोना वायरस का वेरिएंट है जिसे बहुत ही चिंता का विषय के रूप में वर्गीकृत किया है WHO ने। यह वेरिएंट सर्वप्रथम भारत में देखा गया था, इसी कारण इसे भारतीय वेरिएंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पासेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर होगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में। पासेक्स युद्ध अभ्यास एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन अरब सागर में किया गया, भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक एलन मस्क किस बीमारी से प्रभावित हैं? तो इसका आंसर होगा एस्पर्जर्स सिंड्रोम। दोस्तों, एस्पर्जर्स सिंड्रोम एक ऐसा विकार है जिसमें लोगों को सामाजिक रिश्तों में परेशानी आती है। एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा जोश जे कट्टर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा शकुंतला हरक सिंह को। दोस्तों, शकुंतला हरक सिंह भारतीय मूल की एक पोषण विशेषज्ञ हैं, न्यूट्रिशियन हैं, जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को कृषि क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा वर्ष 1986 में किया गया था। इस पुरस्कार में कुल $2,50,000 अमेरिकी पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1987 ईस्वी में भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को दिया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि विश्व खाद्य पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो MS स्वामीनाथन को दिया गया था। MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1987 में इन्हें दिया गया था, जबकि इन पुरस्कारों की शुरुआत जो है 1986 में हुआ था, लेकिन सबसे पहली बार इसका वितरण जो है 1987 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अल अक्सा मस्जिद चर्चा में रहा, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह यरूशलेम में स्थित है। यरूशलेम जो है मुस्लिम, ईसाई और यहूदी इन तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है, प्रमुख केंद्र है। अल अक्सा मस्जिद इसी यरूशलेम में स्थित है, जो कि इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लाम धर्म का मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और अल अक्सा मस्जिद माउंट टेम्पल प्लाजा पर स्थित है। माउंट टेम्पल प्लाजा यहूदियों का पवित्र स्थल है। हाल ही में इसी अल अक्सा मस्जिद को लेकर के इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल जबकि यहूदी धर्म प्रधान है, फिलिस्तीन इस्लाम धर्म प्रधान है, इन दोनों के बीच धार्मिक कट्टरता बढ़कर एक विवाद का रूप ले ली है और इसमें भीषण संग्राम चल रहा है दोनों के बीच में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला योजना लॉन्च किया है? इसका उत्तर है उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड की पुलिस ने कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद प्रदान करने के लिए मिशन हौसला योजना चलाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को। वर्ष 2021 का ग्रीन ऊर्जा अवार्ड भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को दिया गया। यह अवार्ड भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? ये ऐसे संस्थानों को दिया जाता है जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। हाल ही में पुमोरी चोटी पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका आंसर होगा बलजीत कौर।
दोस्तों पुमोरी चोटी एवरेस्ट पर्वतमाला का ही एक चोटी है। एवरेस्ट पर्वतमाला में कुल 4 चोटियाँ हैं। पहला है एवरेस्ट चोटी जो कि 8,848 मीटर ऊंची है। दूसरा है लाहोत्से चोटी 8,516 मीटर ऊंची है। तीसरा है नुक्तसे चोटी 7,862 मीटर ऊंची है। और चौथा है पुमोरी चोटी 7,161 मीटर। एवरेस्ट पर्वतमाला की इन 4 चोटियों में पुमोरी चोटी पर ही भारतीय मूल की भारतीय महिला बलजीत कौर ने कदम रखा है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका का हार्ट बीट बिल चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? यह गर्भपात से संबंधित है। इसका आंसर गर्भपात। हाल में विटली अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो नुक्लोफोम। दोस्तों नुक्लोफोम नागालैंड के एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो कि नागालैंड में जैव विविधता शांति गलियारे का निर्माण कर रहे हैं और इसी कारण से इन्हें विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नुक्लोफोम को नागालैंड का आमूर फाल्कन मैन भी कहा जाता है। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। यह पुरस्कार विटली फंड ऑफ नेचर द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। विटली फंड ऑफ नेचर की स्थापना एडवर्ड विटली ने 1993 में किया था। हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? इसका आंसर होगा केपी शर्मा ओली को। केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनाया गया है नेपाल का। उनको शपथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने दिलाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? रमेश पवार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आइवरमेक्टिन दवा चर्चा में रही। यह किस प्रकार की दवा है? तो यह प्रतिपरजीवी औषधि है, एंटी पैरासिटिक ड्रग है। अगला क्वेश्चन, हाल में माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा बनाने की घोषणा किस देश द्वारा किया गया है? तो चीन द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? ओडिशा सरकार द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस द्वारा विकसित की गई कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन का क्या नाम है? स्पुतनिक वी वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर का 12 मई। वर्ष 2021 के लिए 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य किसने हासिल किया है? इसका आंसर होगा पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बन गया है? मेफ्लावर 400। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? 32वां स्थान मिला है। हाल ही में केरल के सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? गौरी अम्मा। हाल ही में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? असम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में म्यूकोर माइकोसिस यूनिट स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस ईंधन पाइपलाइन पर साइबर हमला हुआ है जिस कारण अमेरिका में आपातकाल लगाए जाने की बात की जा रही है? तो कॉलोनियल पाइपलाइन। दोस्तों इन सब करंट अफेयर्स की बात हमने पर डे डेट बाय डेट हमने डिस्कस कर चुके हैं, किंतु आज हम वीकेंड रिवीजन में इनको बस क्वेश्चन आंसर हम आपसे करते जा रहे हैं, उनकी व्याख्या नहीं करेंगे। यदि आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो आप डेट बाय डेट पर डे मतलब आप जाके देखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान के कौन से बांध पर कब्जा कर लिया है? तो दाहला बांध। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। हाल ही में माउंट सिनाबुंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। हाल ही में असम के 15वें मुख्यमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया? हेमंत बिस्वा शर्मा को। हाल ही में रघुनाथ महापात्रा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? मूर्तिकार थे। हाल ही में मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाले 100वें इंजन को रेलवे में शामिल किया गया। इस इंजन का क्या नाम रखा गया है?
बैग 12B, बैग 12B। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के अब तक के सबसे हल्के रूप की खोज की है। आंसर होगा यूरेनियम 214। हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज को आपातकालीन औषधि के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। यह किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक 25 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा कामी रीता शेरपा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में डाकू पर आधारित संग्रहालय बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में कोविड-19 से संबंधित संदेशों को प्रचारित करने को लेकर पटोला नाच चर्चा में रहा। यह किस राज्य का पारंपरिक कला है? असम। पटोला डांस कहाँ प्रचलित है? असम में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई है? हरियाणा में। हाल ही में चीन का और नियंत्रित रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B किस स्थान पर गिर गया है? हिंद महासागर में, मालदीव के पास। हाल ही में CBSE ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? दोस्त फॉर लाइफ। हाल ही में किसने पहली बार मैरिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? एरिना सबालेंका को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में शॉर्ट्स फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? अनुपम खेर को। धन्यवाद दोस्तों। आज का साप्ताहिक करंट अफेयर्स अर्थात वीकेंड रिवीजन समाप्त हुआ। दोस्तों उम्मीद है आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक का बटन दबाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।